नमस्कार, जय हिंद। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल फार्मिंग डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और मेरे किसान भाइयों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पिग फार्म, यानी कि सूकर पालन। और आज आए हैं एक सक्सेस किसान के पास, और आइए उनका परिचय कराते हैं आपसे। सर, आप अपना परिचय दें। नमस्कार सभी किसान और दर्शक भाइयों को नमस्कार। मैं रोहित चौधरी, रामगढ़, गेट नोएडा, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और पिछले 4 साल से मैं पिग फार्मिंग का व्यवसाय कर रहा हूं। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने MBA की थी 2009 में और अभी मैं जॉब कर रहा हूं एज ए मैनेजर जी। और पिछले 4 साल से फार्मिंग भी कर रहा हूं। अच्छा रोहित जी, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आप पिग फार्मिंग में आए, आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं जी। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं पिग फार्मिंग का ही बिजनेस करूं? मैं एक्चुअली फार्मिंग बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ हूं। हमारे पिताजी खेती करते हैं जी। और मुझे ऐसे बिजनेस की तलाश थी जो मार्केट रिस्क फ्री हो, जिसमें बहुत ज़्यादा मार्केट और कस्टमर हैंडलिंग की परेशानी ना हो। तो मैंने यूट्यूब पे देखा गॉट फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, उसके बाद मैंने पिग फार्मिंग की शुरुआत करी। जी 4 साल पहले। लगभग आपको 4 साल हो गए। जी। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपके फार्म से संबंधित आपसे पूछना चाहूँगा जो मेरे किसान भाई देख रहे हैं और ये मतलब प्लानिंग कर रहे हैं कि हम भी सुकर पालन में आएँ या ना आएँ। तो कुछ जानकारियाँ किसान भाइयों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइए, लगभग आपका जो शेड है, ये जो स्पेस है, कितना है, कितने फीट बाई कितने का है? ये जो शेड है 200 बाई 40 है, 200 फीट लंबाई और 40 फीट चौड़ाई है इसकी। अच्छा रोहित जी, ये बताइए कि इसमें लगभग आपका पैसा कितना लगा है? उस टाइम पे 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था सिर्फ शेड को बनाने में। सिर्फ इसको बनाने में? जी। और उसके बाद कितने जानवर लाए थे आप इसमें? मैं 17 एनिमल लाया था उस टाइम पे। इसमें एनिमल्स में क्या फीमेल थी? 10 फीमेल थी और बच्चे थे। बच्चे? तो जो 10 फीमेल थी वो प्रेग्नेंट थी या नॉन? प्रेग्नेंट फीमेल थी, 2 महीने की। प्रेग्नेंट थी जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लगभग अभी कितने जानवर हैं आपके पास? अभी तकरीबन 250 से 300 एनिमल है फार्म पे, अभी बच्चों सहित। लगभग जी। वो तो डिपेंड करता है कि जो मार्केट में रेट हैं मटेरियल के ऊपर नीचे आते रहते हैं। जी। और अगर जो फैटनर तैयार हो रहा है आपका, उस पर लगभग कॉस्टिंग कितनी आ रही है? फैटनर पे तो तकरीबन 6000 रुपये कॉस्टिंग आ रही है, क्योंकि फैटनर को हम होटल वेस्ट खिलाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि 6000 मतलब होटल वेस्टेज पूरा ही या कुछ इसमें? पूरा वेस्टेज खिलाते हैं हम। 25 किलो तक ड्राई फीड खिलाएंगे और 25 किलो से ऊपर होटल वेस्ट खिलाएंगे। जो टोटल कॉस्ट आती है होटल वेस्ट और ड्राई फीड मिला के एक फैटनर की 6000 प्लस आती है। 6 से 6500, उसमें लेबर है, बिजली, पानी, सब कुछ लगा के, मेडिसिन वगैरह लगा के 6 से 6500। अच्छा रोहित जी, मुझे ये बताइए, आप जैसे हम ये बोलते हैं कि हमने सुकर पालन कर रखा है, तो इसमें इनकम के क्या क्या स्रोत हैं? जैसे बच्चे या क्या क्या है, आप बताएं। इसमें हर स्टेज पे एनिमल सेल होता है। बच्चा 10 किलो, 12 किलो का, 15 किलो का, 20 किलो का, 50 किलो की गिल्ट, फैटनर, हर स्टेज पे इसमें इनकम है। तो इसमें बच्चे से लेके बड़े तक आप
किसी भी कंडीशन में से सेल कर सकते हैं, जैसे आपने बताया बच्चा भी सेल कर सकते हैं, और गिल्ट जो मादा होती हैं उनको भी सेल करके, और प्रेग्नेंट फीमेल यानी 51 मादा को भी आप सेल करके जी। और फिर एक चौथा पार्ट ये भी है जैसा आप बता रहे फैटनर जी, जो केवल मीट के लिए होता जो केवल मीट के लिए है। जाएगा। तो ये स्रोत हैं इनकम के। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए आप रोहित जी कि इसको सेल करने में कोई प्रॉब्लम होती है? सेल करने इसकी डिमांड इतनी है पिग की, इसकी डिमांड ही पूरी नहीं हो पाती, सप्लाई बहुत अच्छी है इसकी। मतलब इतना किसान इसे मतलब पाल ही नहीं पाते हैं, इतनी जनसंख्या में तैयार नहीं कर पाते हैं जितनी इसकी डिमांड है। जी, डिमांड ज़्यादा है इसकी, उतना हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं सभी फार्मर। अच्छा, प्रोडक्शन कम होती है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। हमारे मुर्गा की जी। या दूसरे जानवरों की जगह जगह मंडियाँ रहती हैं, इसकी मंडी कहाँ पे है? इसकी मंडी हमारे आसपास तो नहीं है, लोकल में ही इतनी सेल है इसकी। मंडी इसकी आसाम में मंडी है, जिसके पास बल्क में जानवर है, 100 200 300 जानवर हैं, उसको ले जाना चाहता है तो आसाम इसकी मंडी है, आसपास इसकी कोई मंडी नहीं तो है। इसे कोई खरीदने के लिए आता है या खुद आप लेके जाते हैं मंडी? मंडी ले जाने की जरूरत नहीं है, ट्रेडर आपके फार्म से ही माल उठा लेंगे। जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी वो आपके होते हैं फार्म से ही ले जाते हैं जी। और पैसा वगैरह दे के अपना माल ले जाते हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी मार्केट है वो आसाम की तरफ है। आसाम में है, आसाम दीमापुर इसकी सबसे और बड़ी इसकी जो मार्केट है। लोकल में खपत है, लोकल में इसकी इतनी खपत है, हम तो लोकल की पूर्ति नहीं कर पाते। अच्छा, तो आप लगभग जैसे बता रहे थे कि लगभग 4 साल से आप काम कर रहे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, इसमें प्रॉफिट है या लॉस है क्या? नहीं, काम अगर सही तरीके से करेंगे तो ये लॉस का व्यापार नहीं है, इसमें प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट है। बस काम को समझने की ज़रूरत है, अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है। अगर अच्छे तरीके से करोगे, अच्छा मैनेजमेंट फार्म का रखोगे, साफ़ सफाई अच्छी रखोगे, टाइम टू टाइम वैक्सीन करोगे, टाइम टू टाइम बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखोगे, तो ये व्यापार मुनाफे का सौदा है। अगर आप तरीके से करते हैं तो, जी। और प्लानिंग से करते हैं जी। तो। अच्छा रोहित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे आप जॉब कर रहे हैं जी, और साथ में अपना पिग फार्म भी कर रहे हैं, जी, तो आप लगभग कितना समय देते हैं इस पर? मैं 2 से ढाई घंटे डेली होता हूँ, सुबह आता हूँ फार्म पे। सुबह आप अपने फार्म पे आते हैं जी और देखते हैं जो आपके लोग हैं वो काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर देख रेख हो जाती हाँ, है? प्रॉपर देख रेख हो जाती मैनेज हो जाता है इतने में? है। जी जी, 2 घंटे में पूरा देख रेख हो जाती है। सुबह को 2 घंटे में हो जाता है, तो 2 घंटे में आपका जो देखने का, जैसे आपके मैं देख रहा हूँ जो आपके एम्प्लॉय हैं, जो नौकर हैं, काम कर रहे हैं, वो क्या क्या करते हैं सुबह के टाइम पे? सुबह सबसे पहले फार्म की धुलाई करेंगे, साफ सफाई करेंगे, फीड डालेंगे। मुझे ये देखना होता है सारे जानवर स्वस्थ हैं, सब फीड खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, और टाइम टू टाइम राशन डाल रहे हैं जो मेरे एम्प्लॉय हैं फार्म पे। ये सारी चीज़ें देखनी होती है। वैक्सीन मैनेजमेंट और मेडिसिन मैनेजमेंट का पार्ट मैं देखता हूँ, बाकी साफ सफाई धुलाई ये सब एम्प्लॉय करते हैं। तो आपने फार्म स्टार्ट करने से पहले कहीं से ट्रेनिंग ली थी, जानकारी ली थी? हाँ, तब भी फार्म स्टार्ट करें उसकी सही जानकारी ले लें, ट्रेनिंग ले लें, फार्मों पे विजिट कर लें। मैंने भी इसकी गवर्नमेंट ट्रेनिंग ली थी स्टार्टिंग में, फार्मों पे गया, देखा, विजिट करी, लोगों से पूछा, यूट्यूब देखी, और उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया सही जानकारी लेने के बाद। अच्छा रोहित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर एक किसान भाई जी इस धंधे में आना चाहता है तो उसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, व्यापार अच्छा है, लेकिन पहले व्यापार को समझें, सीखें, कहीं ट्रेनिंग लें, एक्सपीरियंस लें, उसके बाद ही व्यापार में आए। स्टार्टिंग के 1 से 1.5 साल कोई मुनाफा नहीं है, क्योंकि 1 से 1.5 साल स्टेबल होने में लग जाता है फार्म को, उसके बाद इनकम शुरू होती है। इसमें प्लानिंग के साथ करें और जानकारी के साथ करें इस काम को। काम अच्छा है, इनकम वाला काम है। और अगर इसको किस लेवल में करना चाहिए, छोटा, बड़ा या मीडियम? इसको स्टार्टिंग बहुत छोटे लेवल से करें, 5 6 या 10 मादा से स्टार्टिंग कर सकते हैं आप। बहुत बड़े लेवल पे ना करें, इसको छोटे लेवल पे करें। धीरे धीरे आप इनकम उससे आती रहेगी, तो धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहें, धीरे धीरे बढ़ाते रहें, उसके बड़े लेवल पे ना करें। मैं तो किसान भाई को यही संदेश देना चाहूँगा कि इसको छोटे से छोटे लेवल पे शुरू करें। जी। अच्छा, अगर हम फीड के बारे में कहें कि अगर 100% होटल वेस्टेज पे चलाएं जी या 100% ड्राई फीड पे चलाएं, तो ऐसा मुमकिन है? देखो, ड्राई फीड पे 100% चलाओगे तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं ले पाओगे, बहुत कम 10-15-20% का मार्जिन है। अगर होटल वेस्टेज और फीड पे चलाओगे तो इसमें अच्छा मुनाफा आप ले सकते हो। और अगर पूरा ड्राई फीड पे चलाएंगे तो आप प्रॉफिट? मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। 10-15-20% उतने तो खर्चे हो जाते हैं, लेबर के, इलेक्ट्रिसिटी के, और भी बहुत खर्चे होते हैं फार्म के। 10-15% 20% ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फीड पे मार्जिन है। ठीक है रोहित जी, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं स्वागत करता किसान हूँ आपका। भाइयों, मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। जैसे रोहित भाई से मेरी बात हुई, आप इस बिजनेस में आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ट्रेनिंग लें, जो पुराने फार्मर हैं उनसे मिलें, पूरी जानकारी लें,
और पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप इस धंधे में आएँ और बहुत छोटे स्तर से स्टार्ट करें। और जब आप स्टार्ट करते हैं तो अपना प्लानिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि लगभग 50% आपका जो खर्चा आता है वो शेड पे आता है। उसके बाद आप जानवर परचेज करते हैं, फिर जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है आपका फीड का, उनके खाने का। तो आप पहले ही प्लानिंग कर लें, क्योंकि पहले लगभग 1 साल में आपका कोई इनकम आने वाला नहीं है। तो जो भी आपकी फीमेल आई हैं या गिल्ट लाए हैं आप, जब उनकी डिलीवरी होती है उसके बाद बच्चे आते हैं, तो बच्चों को पालने के लिए आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है जो किसान भाई नुकसान उठाते हैं कि पहले शुरू में पूरा पैसा लगा देते हैं, बाद में खाना खिलाने के लिए बच्चों के लिए पैसा उनके पास नहीं होता है। तो मेरे किसान भाइयों, आप समझ गए होंगे, जो रोहित जी के साथ मैंने डिस्कस किया है आपने पूरा सुना है। और अगर आप इस काम में आते हैं तो बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी समझदारी के साथ आएँ। और किसी प्रकार का आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, रोहित भाई को फ़ोन कर सकते हैं। और अगर रोहित भाई के द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मेरे किसान भाई जो हैं उनसे मुझे एक छोटी सी शिकायत है, वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आगे भी आपके लिए तरह तरह की वीडियो लाते रहेंगे। और जो भी हमारे पुराने किसान भाई हैं उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।